भारतीय संविधान संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 या 9 नवंबर 1946? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। एक 3 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई। संविधान सभा का स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी? तो संविधान सभा के स्थायी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारत की संविधान निर्माता सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, ए एन सिन्हा या एच सी मुखर्जी? तो उत्तर हो जाएगा एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या के एम मुंशी? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संवैधानिक सलाहकार बी एन राव है ना, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? कौन नहीं थी? सरोजिनी नायडू, श्रीमती जी दुर्गाबाई देशमुख या विजय लक्ष्मी पंडित या नजमा हेपतुल्ला? उत्तर हो जाएगा नजमा हेपतुल्ला। 4 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, 5 थी, 10 थी या 15 थी? उत्तर हो जाएगा 4 नंबर 15। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने, संघीय व्यवस्थापिकाओं ने, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिकाओं ने या प्रांतों की जनता ने? उत्तर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभाओं ने। 1 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1950 को? तो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 2 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1952 को? उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, इनमें से कोई नहीं? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? विधि मंत्री मौलाना आजाद, जे एल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्री अम्बेडकर स्वतंत्र भारत की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में विधि मंत्री बनाई गई। मूल संविधान में थे 392 अनुच्छेद 6 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, 394 अनुच्छेद 8 अनुसूची या 396 अनुच्छेद या 6 अनुसूची? उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद व 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 401, 396, 425 या 395? उत्तर हो जाएगा 395। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? नंदलाल बोस, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण, वसंत कुमार वेद? तो हो जाएगा 3 नंबर, प्रेम बिहारी नारायण रामजादा ना, 3 नंबर। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया? वसंत कुमार वेद, नंदलाल बोस, ए बी ठक्कर या एच सी मुखर्जी? उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर, वसंत कुमार वेद। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई
प्रथम संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा। तो 9वीं अनुसूची हुई प्रथम संशोधन द्वारा। ये अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची संघ व राज्य दूसरी पदाधार के वेतन व भत्ते, तीसरी अनुसूची सदस्यों के शपथ, चौथी अनुसूची राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र संबंधित उपबंध, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, छठी सातवीं संघ सूची, आठवीं भाषाओं 22 भाषाओं को लेख, नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगरपालिका अधिनियम। भारतीय संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? चौथी, छठी, सातवीं या नौवीं? तो संघ सूची दी गई है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? 7वीं अनुसूची, छठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? तो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है और यह संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण की सूची देता है। 3 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा भी इसमें। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? चौथी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो उत्तर हो जाएगा इसका 10वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह है का पहचाने। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, संथाली, हिंदी, संस्कृत या गुजराती, मराठी, अंग्रेजी? तो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, संथाली, हिंदी, संस्कृत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 28, 24, 18 या 22? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों को राज्यवार आवंटन निम्नलिखित है? चौथी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 30वीं अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। 2 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के अनुसार भारत है संघीय राज्य, एकात्मक राज्य और राज्यों का संघ या अर्ध संघीय राज्य? तो राज्यों का संघ। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया या भारत या हिंदुस्तान? तो भारत में किया गया है हिंदुस्तान, भारत तथा इंडिया। 1 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? भारतवर्ष कोई नाम नहीं है, इंडिया, हिंदुस्तान, तो इंडिया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश से लिए गए हैं और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।